बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेल साइकिल। बात करने जा रहे हैं क्रोमोसोम के हवाले से। अब क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो एक जर्मन एम्ब्रोलॉजिस्ट थे, वॉल्टर फ्लेमिंग, इन 1882। वो क्या कर रहे थे? एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उन्होंने देखा कि जो रैपिड डिवाइडिंग सेल्स होते हैं किसके, सैलमेंडर लार्वा के। अब सैलमेंडर क्या होता है? सैलमेंडर एक एम्फीबियन है, जैसे कि फ्रॉग एक एम्फीबियन है। याद रखिएगा कि साइंस ये मानती है कि जो जानवर खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं बट अपने अंडे पानी में देते हैं, उन्हें हम मानते हैं एम्फीबियन। ठीक है। तो उसके लार्वा की जो थे, उसमें उसको सेल को उन्होंने पार्किन एलाइन नाम की एक डाई थी। डाई क्या कहलाती है? हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो कलर देते हैं। तो पार्किन एलाइन जो है वो एक तरह का कलर है, डाई है। उसने देखा कि ही एब्जॉर्ब द क्रोमोसोम कलर मच डार्कर। जो क्रोमोसोम थे उन्होंने उस कलर को बहुत ज़्यादा पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा डार्क हो गए वो। लेकिन जो नॉर्मल हालात में दूसरे ऑर्गेन्स थे वो इतने ज़्यादा डार्क नहीं हुए, लेकिन वो ज़्यादा डार्क हो गए। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, उसको नाम दे दिया क्रोमोसोम का। क्रोमो माना होता है कलर बॉडी, और सोम माना बॉडी। क्रोम माना कलर और सोम माना बॉडी। तो उसने एक मिसनोमर बनाया। मिसनोमर ना गलत बात। हम क्या करते हैं, कभी किसी का नाम रख देते हैं जो उसका असल नाम नहीं होता या उसकी असल पहचान नहीं होती, बट वो उस नाम से मशहूर हो जाता है। आपने भी अपने दोस्तों को मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए होंगे। ठीक है जी, हमने भी दिए थे बचपन में, तो अब कहना नहीं चाहिए, वीडियो चल रही है। तो बिकॉज इट मीन्स कलर्ड बॉडी। ठीक है। Laterally इट was फाउंड इन द क्रोमोसोम और कलर्ड बॉडी। अगर ऐसा देखा गया तो जो क्रोमोसोम है वो कलर्ड बॉडीज नहीं होती हैं, बट उनको नाम दे दिया गया है। अच्छा, अब बेसिकली उन्होंने बताया क्रोमोसोम जो है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और टाइम ऑफ डिवीजन देखा जाए ना तो वो आप देखेंगे नॉर्मली जो है ना वो नजर आते हैं। वैसे मेडअप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इन यूकैरियोटिक सेल। अब क्रोमेटिन मटेरियल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ये आप लोगों को पता है या नहीं पता है? पहले मुझे ये बताएं। क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि वो मटेरियल जो कहाँ पाया जा रहा है, आपके डीएनए में पाया जा रहा है। ठीक है जी। और यूकैरियोटिक मतलब वैसा ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है जी। दे कॉन्टेन हेरिडिटरी यूनिट कॉल्ड जीन्स। जीन्स के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त बात बताऊँ आपको मैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक बात बताता हूँ कि जीन क्या होता है। जीन बेसिकली सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है जी। सीन्स सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। ऐसी बात है, डीएनए क्या बना बना होता है? एंड बेसिक प्रोटीन। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त बात समझ में आई, वो ये कि अपीयर ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन इन द शेप ऑफ रॉड। रॉड शेप का नजर आता है कब? सेल डिवीजन के दौरान। इट हैज़ टू पार्ट्स। कौन सा? कौन कौन से पार्ट्स हैं भाई इसके अंदर? हमारे पास सेंट्रोमियर है और उसके आर्म्स हैं। ठीक है ना, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये हमारे पास सेंट्रोमियर है और ये इसके आर्म्स हैं। ऊपर देखिए पी आर्म लिखा है और क्यू आर्म लिखा है। पी आर्म क्या होता है? हमेशा वो आर्म होता है जो थोड़ा छोटा होता है, और क्यू आर्म जो होता है वो थोड़ा बड़ा आर्म होता है, यानी कि पी आर्म से बड़ा होता है, उसे हम क्यू आर्म कहते हैं। ठीक है। अक्सर ये होता है यार, ऊपर वाला आर्म जो होता है वो छोटा ही होता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का। सही है। अच्छा जी। अच्छा, अब मतलब डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। ठीक है। क्रोमोसोम का हमने नाम दे दिए हैं। क्रोमोसोम को हमने जो है ना वो दे दिया है कि भाई कौन सा क्रोमोसोम किस नाम का है। तो हमने देखा कि मेटासेंट्रिक जो है वो इक्वल आर्म्स है। और आप नोटिस करें, मेटासेंट्रिक यहाँ पे माशाल्लाह से दिखाया हुआ है। ये रहा मेटासेंट्रिक। ठीक है। और मेटासेंट्रिक में आप देखो बिल्कुल इक्वल आर्म्स है उसके पास। ठीक है ना, एक जैसे आर्म्स मौजूद हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दिखाया भाई? मेटासेंट्रिक बाद सब मेटासेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक आप देखें, थोड़े से जो ऊपर के आर्म है इसके वो थोड़े छोटे हैं, और नीचे के जो आर्म है वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक ऊपर के जो आर्म्स हैं वो थोड़े ज़्यादा छोटे हैं, और नीचे के जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। बट टीलों के अंदर ऊपर के आर्म्स हैं ही नहीं, नीचे के आर्म्स मौजूद है। और टीलोसेंट्रिक जो होता है वो ह्यूमंस में नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे टीलोमियर। टीलोमियर क्या होता है? बेसिकली टीलोमियर एक ऐसा कैप है जो क्रोमोसोम के ऊपर लगा होता है, और वो क्या करता है? क्रोमोसोम की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको बचा के रखता है।
जब भी सेल डिवाइड होता है तो टीलोमेयर का कुछ हिस्सा खत्म हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली साइंस कहती है कि 50 टाइम्स सेल डिवाइड हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसका टीलोमेयर खत्म हो जाता है। उसका टीलोमेयर जब खत्म हो जाता है तो वो क्या करता है, एक प्रोसेस है, इसको हम एपोप्टोसिस का प्रोसेस कहते हैं। यानी कि हमारे बॉडी का सिस्टम उसको, सेल को कहता है, सिग्नल देता है कि अब आप मर जाओ, क्योंकि अगर आप नहीं मरोगे तो क्या होगा कि क्रोमोसोम की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अब वो जो है ना वो खराब होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो नेक्स्ट सेल बनेगा वो ऐसा सेल बनेगा जो खराब सेल होगा, इसीलिए सेल को डेथ हो जाती है। ठीक है। पी आर्म और क्यू आर्म। पी आर्म और क्यू आर्म क्या होता है? पी आर्म वो होता है जो ऊपर का हिस्सा होता है लेकिन थोड़ा छोटा होता है क्यू आर्म से। ठीक है जी। तो इसलिए उसको पी आर्म कहा जाता है, उसको नीचे वाले को क्यू आर्म कहा जाता है। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर वो बीच का हिस्सा होता है जो इन दोनों आर्म्स को आपस में जोड़ रहा होता है। एक जंक्शन है, एक चौराहा है, जहाँ देखो चौराहा चौराहे जैसा है मोटा सा, और इसके बीच में दो प्रोटीन्स होती हैं जो अभी दिखाई नहीं गई हैं, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर क्या करती है, जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो हम पे जो स्पिंडल फाइबर होता है उसको अटैच करने के काम आती है। ठीक है जी। अब आगे लिखा हुआ है कि भाई इन द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन ईच क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ थ्रेड अटैच विद ईच अदर कॉल्ड क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमोसोम। अब देखो, आप नोटिस करो, ये दो क्रोमोसोम मौजूद, एक क्रोमोसोम मौजूद है, इसने अपनी एक जैसी कॉपी बनाई है। तो कॉपी बनाई है उसको क्या कहलाएगी? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। बट ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला जो है वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर। यानी कि ये वाला और ये वाला क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। लेकिन दोनों जो एक ही सेंट्रोमियर शेयर कर रहे हैं, वो जो एक ही सेंट्रोमियर शेयर कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। ठीक है। थैंक यू।